नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सार्वभौमिक प्रार्थना है गायत्री महामंत्र। पहले तो केवल एक मानव जाति थी और एक ही मानव धर्म, उसी को वैदिक धर्म भी कहते थे, क्योंकि वह वेदों में दिए गए सूत्रों पर ही आधारित था। विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम ही मानव संस्कृति के मुख्य आधार थे। संसार के सारे मनुष्य ही नहीं वरन सभी प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति तक अपने परिवार के सदस्य ही समझे जाते थे। वेदों के सभी मंत्र एक से एक उत्कृष्ट आदर्श सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, पर वेद का गायत्री मंत्र तो मानव जाति का समग्र कल्याण करने वाला अनूठा मार्गदर्शक है। इस मंत्र एवं इसकी भावार्थ को समझने से ही इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तव में यह एक उच्च कोटि का प्रार्थना मंत्र है, जिसमें हम पूरी श्रद्धा भावना से यह निवेदन करते हैं, हे तेजस्वी परमात्मा, हम आपके श्रेष्ठ प्रकाश को अपने में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। संसार में माया, मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार के अनेकानेक प्रलोभन मनुष्य को भरमाने व भटकाने हेतु हर समय सक्रिय रहते हैं। इन सब से स्वयं को बचाए रखने में हम सभी समर्थ हो सकें, इसी की प्रार्थना याचना उस दैवी सत्ता से की जाती है कि वह हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे, प्रेरणा दे। यह प्रार्थना हम केवल अपने लिए ही नहीं वरन सबके लिए, मानव जाति के लिए करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र का जप या साधना समूचे मानव समाज के कल्याण के लिए ही की जाती है। इसमें अपना कल्याण भी अंतर्निहित है। गायत्री सर्वोत्तम सिद्धांत, दर्शन और मंत्र है। इसका अर्थ मात्र कोई देवी या देवता नहीं है, बल्कि यह सूत्र स्पष्ट करता है कि मानव इससे क्या शिक्षाएं ग्रहण करे तथा उससे व्यक्ति व समाज कैसे लाभान्वित हों। यह मंत्र तो मानव कल्याण का अमृत कुंभ है। गायत्री मंत्र तथा वेद संपूर्ण मानव जाति की अमूल्य धरोहर हैं। भारत की पृष्ठभूमि उच्च स्तरीय दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक है, जो त्याग, पुण्य, योग, सत्य और ज्ञान की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित है तथा नैतिक, स्वास्थ्य एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। मानव समाज के वर्तमान स्वरूप से बहुत पहले से ही वेदों का अस्तित्व है। वे न तो किसी धर्म विशेष से संबंधित हैं और न उनका प्रचार करते हैं। वे तो देश, क्षेत्र, जात पात, धर्म आदि की सीमा से परे संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। वैदिक साहित्य संसार का प्राचीनतम साहित्य है। यह मानव संस्कृति का उद्गम तथा उसकी सभी शक्तियों का आधार है। ज्ञान की सभी शाखाओं की जड़ वेदों में है। सभी धर्म और सांस्कृतिक मूल्य वेदों से उत्पन्न हुए हैं। वेद अनादि अथाह असीम ज्ञान के सागर हैं। वेदों के दार्शनिक, आध्यात्मिक प्रतिपादन मानवीय जीवन को उत्कृष्ट बनाने की व्यवहारिक सिद्धांत हैं और उनका उद्देश्य मनुष्य को देवता बनाना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूत्र का 10वां मंत्र है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो समस्त मानव समाज को प्रगति के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। इसका तात्पर्य है सर्वधर्म समभाव, अर्थात व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रखते हुए यह भी समझे कि दूसरे सभी धर्म भी उसी ईश्वर तक पहुँचने के साधन हैं। अनादिकाल से गायत्री मंत्र को महामंत्र और गुरु मंत्र भी कहा जाता है। अन्य सभी धर्म मत भी इसी विश्वास पर आधारित हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सूत्र बुद्धम शरणम गच्छामि द्वारा भी सद्विवेक, सद्बुद्धि का ही संकल्प कराया है। बाइबिल 3:9 में प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, अपने सेवकों को संवेदनशील हृदय और भले बुरे में अंतर करने का विवेक दें। कुरान के मंगलाचरण
सूरह फातिहा में भी यही प्रार्थना है, यही न सिराताल मुस्तकीम, अर्थात ऐ खुदा हमें सीधे सही रास्ते पर ले चलो। जैनियों ने नमो अरिहंताणम तथा सिखों के शब्द भी इसी भावना से ओतप्रोत हैं। महात्मा गांधी की प्रार्थना सबको सन्मति दे भगवान भी तो धियो योना प्रचोदयात का ही भावानुवाद है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र विश्व के सभी वर्गों, सभी देशों के सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए युग ऋषि, युग विश्वामित्र, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ बनाया और इसे मानने वालों की अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। आज विश्व के कोने कोने में गायत्री परिवार के करोड़ों साधक इसकी प्रेरणाओं से मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मित्रों, हम सभी का यह पुनीत दायित्व है कि इन तथ्यों को भली भांति समझें तथा अपने संपर्क क्षेत्र के अधिकाधिक व्यक्तियों को भी इस अमृत कुंड से लाभान्वित करें।